here to teach you the story from Unit 1 of Marigold, Wonderful Waste. I hope कि कल आपने पोएम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा. Let us start the chapter. Wonderful Waste. वेस्ट से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कई बार इस तरह के कॉम्पिटिशन होते हैं. तो चलिए इस लेसन में हम जानते हैं कौन से वेस्ट की बात कर रहे हैं और उस वेस्ट से क्या बनता है. लेट अस स्टार्ट. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. एज आई टोल्ड यू, बहुत बार बहुत यूजफुल होता है. फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना. नो, आप भी जानिए इस स्टोरी से कि वेस्ट कैसे यूजफुल हुआ. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. Palace क्या होता है? Place और palace दोनों का डिफरेंस जानिए. Place होता है जगह और palace होता है महल जहाँ किंग रहते हैं. एक बार त्रावणकोर आप जानते हैं केरला में है. त्रावणकोर के महाराजा ने अपने पैलेस में ग्रैंड डिनर का ऑर्डर दिया. ग्रैंड डिनर का मतलब एक बहुत बड़ी फीस्ट, जैसे पार्टी, आजकल पार्टी कहते हैं, तो उसी तरह की दावत को यहाँ पर उसके लिए ग्रैंड डिनर यूज हुआ है. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. डिनर से पहले आफ्टरनून में, क्योंकि डिनर तो नाइट में दिया जाना था, महाराजा किचन में एंटर हुए यानी कि गए. सर्वे का मतलब है एग्जामिन क्लोजली, बड़ी नज़दीकी से जाके चीज़ों को देखना. डिशेस का सर्वे करने के लिए गए, चेक करने के लिए गए, जो कि फीस्ट के लिए, फीस्ट ग्रैंड डिनर, ग्रैंड पार्टी, उसके लिए यूज़ हुआ. जैसे मैंने आपको कहा दावत के लिए, फीस्ट के लिए जो भी डिशेस प्रिपेयर की जा रही थी उनको देखने के लिए गए. What are you going to do with those vegetable scraps? स्क्रैप्स का मतलब होता है वेस्ट. वेजिटेबल का वेस्ट क्या हुआ? जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं और उसके छिलके वगैरह हैं, तो उनको स्क्रैप्स कहा गया है. तो उन्होंने पूछा, ही आज द कुक से पूछा कि तुम इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने जा रहे हो. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. कुक के पास जो स्क्रैप की बास्केट रखी हुई थी उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए, संकेत करते हुए. इंडिकेटिंग. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट. क्यों? तो बेकार हैं, अनवांटेड है. वी विल थ्रो देम अवे, तो हम तो उनको थ्रो कर देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स. बिट्स का मतलब स्मॉल पीसेस, कि तुम वेजिटेबल के जो पीसेज और बहुत ही छोटे छोटे पीसेस भी जो बचे हैं उन्हें इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज देम. फाइंड का मतलब पता लगाओ. नो, ढूंढो, लुक फॉर, कि उन्हें यूज करने का तरीका ढूंढो. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली. कमांडेड का मतलब ऑर्डर्ड और स्टर्नली का मतलब स्ट्रिक्टली, सिवियरली, बड़ी सख्त स्ट्रिक्टनेस के साथ उन्होंने ऑर्डर दिया. एंड वॉकड अवे, और बाहर चले गए. द कुक वॉज इन अ फिक्स. इन अ फिक्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जब एक ही जगह आप फिक्स हो जाए, अटक जाए, समझ ही ना आए क्या करूं क्या नहीं करूं, उसे कहते हैं इन ए फिक्स. तो जैसे कि आपके बुक में इसका मीनिंग लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज नो वे टू एस्केप, जब बचने का कोई तरीका ना हो. तो यू कैन से अपसेट, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड. तो कुक बड़ा परेशान था. एंड केप्ट स्टेयरिंग. स्टेयर क्या होता है? एक टक देखना, गेज. लुकिंग कंटिन्यूअसली, इंटेंटली एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम. जो कुक था वो वेजिटेबल स्क्रैप की तरफ कुछ देर तो एक टक देखता रहा. सडनली. सडनली का मतलब क्या होता है? एट वंस, इमीडिएटली. एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. फ्लैश का तो आप जानते हैं एकदम से तेजी से चमक आना, लेकिन जब आइडिया फ्लैश होता है तो इसका मतलब है अचानक से कोई आइडिया दिमाग में आना. एन आइडिया स्ट्रक हिज माइंड. अब ये भी कह सकते हैं एन आइडिया केम इन हिज माइंड. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स. अब जो भी वेजिटेबल के पीसेस थे वो सब उन्होंने लिए. वॉश देम, उन्हें वॉश किया. एंड क्लीन देम वेल. वेल प्रॉपरली, अच्छी तरह से क्लीन किया. देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. फिर उनकी लॉन्ग स्ट्रिप्स काट काट के बना ली उन्होंने.
He put them in a huge pot. Huge means very large, very big. फिर एक बहुत ही बिग पोट में उन्हें रखा एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और फायर पर कुक होने के लिए रख दिया. नेक्स्ट इसके बाद ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. और देखो यहाँ ग्राउंड वर्ड को ध्यान से देखो. अब यहाँ ग्राउंड वर्ब हुआ है, यूज के रूप में यूज हुआ है. और आप जानते हैं ही सिटिंग ऑन द ग्राउंड, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ऐसे भी होता है. तो एक ही वर्ड के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं. यहाँ आपने ग्राइंडर वर्ड तो सुना है ना, ग्राइंडर जो ग्राइंड करता है, किचन में हर किसी के होता है. तो ग्राइंड की जो पास्ट टेंस फॉर्म होती है वो ग्राउंड होती है. ग्राइंड से पीसते हैं तो ग्राउंड का मतलब क्या हुआ, पीसा, यानी कि मेड इनटू वेरी फाइन पीसेस. तो उसे उन्होंने इन सब चीजों को ग्राउंड कर लिया. किस किस को, फ्रेश कोकोनट को, ग्रीन चिली को, गार्लिक लहसुन होता है, टुगेदर एक साथ. ही एडेड का मतलब और उसमें मिलाया, ऐड कर दिया. दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और जो कुकिंग वेजिटेबल्स थी उनमें इस पेस्ट को ऐड कर दिया और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया. A tempting smell started coming from the pot. Tempting का मतलब very attractive, जो पुल कर रही थी, very pulling, so sweet, so attractive, कि जैसे उसकी तरफ खींचे जा रहे थे. एक ऐसी स्मेल पोट में से आने लगी. आपको भी लगता हो ना कभी कभी किसी के घर बहुत अच्छी चीज बन रही हो या आपकी किचन में बन रही हो, तो दूर से ही स्मेल से पता चल जाता है, अरे समथिंग वेरी टेस्टी इज बीइंग कुक्ड. नाउ ही whipped some curd. अब उसने कुछ कर्ड को whip किया. whip जैसे मथनी से मथते हैं ना, उसको अच्छे से मिक्स करना, मिक्स वेल. एंड एडेड इट टू द करी, और करी में ऐड कर दिया. करी का मतलब जो सब्जी का रसा था उस करी में ऐड कर दिया. ही ऑल्सो poured का मतलब डाला, पुट. a few spoonfuls of coconut oil, और कुछ 1-2 स्पून भर के कोकोनट ऑयल की भी उसमें डाली. डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स. करी लीव्स मीठा नीम जिसे कहते हैं, जिसे वेजिटेबल में डालते हैं, उसमें कढ़ी जैसी आती है स्मेल, तो उन करी लीव्स को उसमें डिश को उससे डेकोरेट किया, सजाया. लो एंड बिहोल्ड, इसका मतलब होता है विद सरप्राइज, लेकिन बिहोल्ड का मतलब होता है देखो, सी, लुक. द न्यू डिश वाज रेडी, नई डिश बिल्कुल रेडी हो गई. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट. सर्व का मतलब होता है परोसना, और कुक ने ये नई डिश सारे गेस्ट को सर्व करी. दैट इवनिंग, उस शाम को जब ये ग्रैंड डिनर दिया जा रहा था. एवरीवन वाज एगर टू नो. एगर का मतलब क्यूरियस, विलिंग, वांटेड टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. इस नई डिश का नाम जानना चाहता बिकॉज इट वाज सो टेस्टी. द कुक थॉट एंड थॉट. अब कुक ने सोचा, उसने नाम की तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई नाम भी उससे पूछेगा. सो ही थॉट एंड थॉट, सोचता ही रहा. Then a name came to his mind. तब एक नाम उसके दिमाग में आया. He named it Oviel. देखो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है इसमें, Oviel. जैसे यहाँ पे बोले Oviel, Oviel. Oviel became famous all over Kerala. और Oviel अब पूरे केरला में बहुत फेमस हो गया because it was so tasty and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अब जो भी हार्टी फीस्ट, हार्टी डिनर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जब हम मन से किसी को पार्टी देते हैं, कोई डिनर वगैरह देते हैं, तो उसे ट्रेडिशनल फीस्ट कहते हैं. तो अब केरला की ट्रेडिशनल फीस्ट में ये एक सबसे ज़्यादा सर्व की जाने वाली डिश है. एंड इमेजिन, जरा इमेजिन करिए, थिंक, इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट. बिल्कुल ये वेस्ट से बनी हुई डिश थी, है ना. बड़ी इंटरेस्टिंग बात. तो वेस्ट is not always useless. It can be useful. Now we will discuss the question answers. What were the preparations in the palace for? देखो, अगर 4 हटा दो लास्ट में से, तो क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि पैलेस में क्या प्रिपरेशन थी. लेकिन 4 लगा तो क्या बदल गया, किसके लिए थी, लिए आ गया उसमें. तो किसके लिए थी, वो थी ग्रैंड फिस्ट के लिए. क्वेश्चन में से आंसर बन जाएगा द प्रिपरेशंस इन द पैलेस. अब वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लाइए. वर्ब फॉर द
ग्रैंड फीस्ट या ग्रैंड डिनर, दोनों में से कोई भी राइट कर सकते हैं। वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून? वाई का मतलब क्यों, क्यों महाराजा आफ्टरनून में किचन में गए। यहाँ भी आप क्वेश्चन में से शुरू करिए। जब डिड होता है क्वेश्चन में तो वर्ब की पास्ट टेंस फॉर्म यूज की जाती है। द महाराजा गो के पास्ट टेंस फॉर्म तो पता ही होगी आपको, वेंट होती है। द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, काहे के लिए गए थे? टू मेक ए सर्वे ऑफ द डिशेस, डिशेस का सर्वे करने के लिए। बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, जो कि डिनर के लिए प्रिपेयर की जा रही थी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? वेजिटेबल स्क्रैप के साथ क्या करने का प्लान किया था कुक ने? फेंकने का तो किया था क्योंकि वेस्ट था वो तो क्वेश्चन में से स्टार्ट करना है। द कुक हैड, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट के बाद ले आइए। द कुक हैड प्लान, टू डू का जवाब देना है तो डू की जगह दिए टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको राइट करने हैं, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग दैट आर यूज्ड टू मेक ए डिश। किसी भी डिश को बनाने के लिए जो चीजें यूज की जाती हैं उन्हें कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ ऑवियल के इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, आपको उन्हें सर्कल करना है। चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स और करी लीव्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रू फॉल्स आपको देखने हैं। द किंग हैड ऑर्डर ए डिनर इन द पैलेस। यस, ऑर्डर तो दिया था, सो इट इज ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड ऑवियल बिफोर। ऑवियल के बारे में ना तो किसी ने सुना था ना टेस्ट किया था, वाकई नहीं किया था, सो इट्स ऑल्सो ट्रू। द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने प्लान किया था कि वो वेजिटेबल स्क्रैप से एक नई डिश बनाएगा, नहीं, उसने तो फेंकने का प्लान किया था। ये तो किंग ने जब उसे कमांड दी, ऑर्डर दिया, तब उसने बनाया था, तो ये फॉल्स है। रेसिपी, नेक्स्ट पेज, पेज 13। अ रेसिपी इज ए लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर डिश। किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका जो लिस्ट होती है उसे रेसिपी कहते हैं। तो यहाँ भी ऑवियल की रेसिपी है, इनको सीक्वेंस करना है आपको। तो नंबर 1 पे आएगा थर्ड, वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आएगा कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप, यानी कि जो सेकंड नंबर पे है वही सेकंड है सीक्वेंस में। जो फर्स्ट नंबर पे है ये थर्ड है। ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। इन तीनों चीजों को ग्राइंड करना है। ग्राइंड मैंने क्या बताया था? पीसना। फोर्थ नंबर है नीचे से थर्ड, विप सम कर्ड। कुछ कर्ड को विप करिए एंड मिक्स इट इन, उसे मिक्स कर दीजिए। फिफ्थ नंबर पर इसे नेक्स्ट है पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप, और उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालिए। और इसके बाद 6 नंबर पे डेकोरेट विद करी लीव्स। अब अपनी डिश को करी लीव से डेकोरेट करिए। ऑवियल इज रेडी। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं जो आप स्कूल से घर पहुंचने के बाद करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट आई पुट अवे स्कूल बैग, स्कूल बैग एक तरफ रखता हूँ। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करता हूँ। नेक्स्ट आई वॉश अप, फिर मैं वॉश करता हूँ। आफ्टर दैट आई हैव लंच, फिर मैं लंच लेता हूँ। और लास्ट में आई स्लीप फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल, ये तीनों वर्ड एक साथ यूज होते हैं, फ्रेज बनती है, उसका मतलब होता है फॉर सम टाइम। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू टर्न ओवर द पेज, पेज 14। यहाँ पर लिखा है नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम एंड और इन स्कूल। आप स्कूल में और घर में कौन कौन सी चीजें बाहर फेंकते हो? वैसे तो आप देख लेंगे, खुद ही पता चल जाएगा क्या क्या फेंक के आते हो। तो घर में वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेस्ट पेपर, यूजलेस थिंग्स, लेफ्ट ओवर फूड, ये सारा फेंकते ही हैं। और स्कूल में वेस्ट पेपर, लेफ्ट ओवर फूड्स, ये सब फेंक देते हैं। जो आप अपना पेंसिल को शार्प करते हो, दैट इज ऑल्सो थ्रोन अवे। अगर आप कुछ लेके जाते हो खाने के लिए चीज, उसका रैपर ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो नेक्स्ट वन है। जैसे मैंने अभी बताया था कि कुछ वर्ड्स के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो यहाँ ऐसे ही वर्ड दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर ग्राउंड से शुरू करेंगे। ग्राउंड का मतलब तो ये होता है एरिया और अर्थ, धरती। इसका तो यहाँ पे इसका आप यही लिखेंगे एन एरिया और सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड,
तो ये तो हो गया एरिया। अब जैसे मैंने बताया ग्राइंड की पास्ट फॉर्म ग्राउंड होती है, तो आप कह सकते हैं मेरी मम्मी ने रेड चिली ग्राउंड करी, पीसी। माय मम्मी ग्राउंड द रेड चिलीज। और आपने पीनट्स को पीसा, तो आई ग्राउंड पीनट्स। अब नेक्स्ट है सर्वे। सर्वे वर्ब भी होता है, इसका मतलब वर्ब के रूप में लुक केयरफुली या एग्जामिन होता है, और जब इसे नाउन के रूप में करते हैं तो एग्जामिनेशन हो जाएगा, जनरल एग्जामिनेशन। जैसे द इंस्पेक्टर केम फॉर ए सर्वे ऑफ द स्कूल, स्कूल के सर्वे के लिए इंस्पेक्टर आया। और यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, द किंग सर्वेड द डिशेज इन द किचन। किंग ने किचन में सारे डिशेस का सर्वे किया। स्क्रैप तो आप जानते हैं कि ये वेस्ट को कहते हैं, तो इसका आप यही बनाएंगे, द कुक हैड डिसाइडेड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। और मोस्टली द स्क्रैप्स आर नॉट वेरी यूजफुल। स्टर्नली एडवर्ब है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली, सिवियरली ये होता है। तो द टीचर लुक्ड एट मी स्टर्नली when I was talking during the lecture. Yeah, my father looked at me strictly when I was shouting, जब मैं चीख रहा था। टेम्पटिंग का मतलब बहुत ही मन को लालायित करने वाली, अट्रैक्टिव। तो इसका बन सकते हैं, ए टेम्पटिंग स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम आवर किचन इन द मॉर्निंग, या दिस हलवा इज वेरी टेम्पटिंग। अब इसके बाद यहाँ पर ये कुछ वर्ब हैं, कुछ एडजेक्टिव हैं। देखो, जो वर्ब होती हैं तो उनकी पास्ट फॉर्म भी होती है, और जो एडजेक्टिव होते हैं उनकी डिग्री होती है। तो यहाँ जो वर्ब है उनमें आपको ईडी लगाना है, आईएनजी लगाना है, और जो एडजेक्टिव है उनमें ईआर और ईएसटी लगाना है। तो पाउंड का मतलब जंप होता है, पाउंडेड, पाउंडिंग। ट्राई, ट्राइड, ट्राइंग। लार्ज एडजेक्टिव है तो लार्जर, लार्जेस्ट। न्यू भी एडजेक्टिव है, न्यूअर, न्यूएस्ट। टेस्टी भी एडजेक्टिव है, टेस्टियर, वाई का आई बन जाएगा, टेस्टीएस्ट। वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट। स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयरिंग। और क्लीन, क्लीन्ड, क्लीनिंग। और एडजेक्टिव में होता है, जैसे एक ही वर्ड के अलग अलग यूज होते हैं, क्लीनर और क्लीनेस्ट। आई होप कि आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेंगे वो EVS की लेंगे। तो आई विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग द लेसन। थैंक यू। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कोई कमेंट लिखिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, बाय बाय।